नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का जो अपना जीत बेस का चैप्टर चल रहा है, जो है चैप्टर श्वसन प्रक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले कोशिकांग के बारे में अध्ययन किया था, उसी प्रकार जो आज का टॉपिक रहेगा वो अपनी कोशिका से रिलेटेड या श्वसन से रिलेटेड रहेगा। हमने जो पहले कोशिकांग के बारे में अध्ययन किया था, टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, और साथ साथ में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी हम एक दो क्लास के बाद में वापस देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, और आगे कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी अपन साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सभी बच्चे इस सेशन को एक बार दबाकर शेयर कर दीजिए। आज का जो चैप्टर रहेगा अपना टॉपिक श्वसन प्रक्रिया, जो दिल्ली पुलिस का अपना जीत बैच है। और ये जीत बैच सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए नहीं, आर्मी के लिए, सीआरपीएफ के लिए, एसएससी जीडी के लिए, सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि साइंस का एक भी टॉपिक आपको यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा। तो जिनमें भी साइंस इंक्लूड है आपके कोई सी भी वैकेंसी में, उनके लिए बड़ी कारगर साबित होगी ये क्लासें, जो अपना ये जीत बैच चल रहा है। और शाम को अभी 8 बजे आने वाली है मैथ्स की क्लास, उससे जुड़ना न भूले। और जो बच्चे अभी तक सुबह 7:15 वाली क्लास ब्रह्मा से सीरीज से नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो वो बच्चे भी एक बार, सभी बच्चे उस जीत बेस के अलावा अपनी सुबह की ब्रह्मा से सीरीज से जुड़ जाए। बात करते हैं आज के इस श्वसन प्रक्रिया की। बात करते हैं श्वसन की, तो लाडले श्वसन भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया के लिए श्वसन की क्रिया होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही तो कि श्वसन की प्रक्रिया होती क्यों है। तो लाडले श्वसन की प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि भोजन से जो ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया के लिए श्वसन की प्रक्रिया होती है। भोजन से जो ओटीपी बनती, जो एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, उसके लिए श्वसन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बात करते हैं श्वसन की क्रिया कोशिका के भीतर होती है। जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की जो ऊर्जा बनती है उसके बाद में, तो वो सारी प्रक्रिया कहाँ होती है लाडले? वो कोशिका में, अपनी की सेल में होती है। बात करते हैं O2 व CO2 का आदान प्रदान की क्रिया श्वसन कहलाती है। कि श्वसन की क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीजन का लेना और CO2 को छोड़ना। और कई जंतु जो CO2 को लेते हैं, O2 को छोड़ते हैं, वे ही प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। साथ में कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और अगर लिखना चाहते हो तो साथ में लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। जी बिल्कुल लाडले, आगे बात करते हैं श्वसन क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसके रूप में? एटीपी के रूप में। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि श्वसन प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके रूप में उत्पन्न होती है? लाडले, वो एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। बात करते हैं इसके अलावा श्वसन के प्रकार कि लाडले श्वसन के प्रकार कितने होते हैं, या श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन लाडले वैसे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लाडले? 2 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं लाडले। एक तो होता है वायवीय श्वसन, नाम से स्पष्ट चलता है वायवीय श्वसन, यानी वायु की उपस्थिति में। तो वायु की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है, जैसा कि वायु की उपस्थिति में होता है। दूसरी बात, अधिकांशतः बहुकोशिकीय जंतुओं में, अधिकांशतः जो बहुकोशिकीय जंतु है, जिनमें कोशिकाएं बहुत सी होती है, बहुत प्रकार की होती है, वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। उनमें तथा मनुष्य में होता है। मनुष्य में कैसा श्वसन होता है लाडले? आपका वायवीय श्वसन होता है। अगर पूछ लिया जाए कि बहुकोशिकीय जंतुओं में किस प्रकार का श्वसन होता है, तो लाडले वायवीय श्वसन होता है। मनुष्य में किस प्रकार का श्वसन होता है? आपका वायवीय श्वसन होता है। इसके आगे बात करते हैं कि अवायवीय श्वसन, किसकी बात करते हैं? अवायवीय श्वसन की। तो अवायवीय श्वसन नाम से स्पष्ट चलता है कि वायु से वायु बन गया और ऐसे अब्सेंट बन गया। तो मतलब जिसमें वायु की अनुपस्थिति हो, वायु की अनुपस्थिति या वातावरण की अनुपस्थिति में, या वायु की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं लाडले कि जीवाणु, यीस्ट और परजीवी, कि जीवाणु, यीस्ट और परजीवी, इनमें होता है अवायवीय श्वसन। किन किन में होता है वह श्वसन लाडले? जीवाणु, यीस्ट, परजीवी। आपको क्वेश्चन पूछ लिया है कि निम्न में से किन में अवायवीय श्वसन होता है। ऑप्शन दे दिया आपको, मनुष्य, यीस्ट, परजीवी और आपके जीवाणु। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा लाडले? अवायवीय श्वसन, पैस और द आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपके मनुष्य में कौन सा होता है लाडले? वो वायवीय श्वसन होता है। तो 3 चेंज, एक अलग चेंज हो गया। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। जी, अगली बात करते हैं श्वसन अंग की।
तो श्वसन अंग किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो श्वसन अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो श्वसन में गलफड़ों से, कि गलफड़ों से श्वसन कौन करता है वो बताएंगे। तो गलफड़ों से श्वसन लाडले मछली करती है, मछली होती है जो गलफड़ों से श्वसन करती है, गिल के द्वारा श्वसन करती है। उसके अलावा बात करते हैं फेफड़ों से, और फेफड़ों में श्वसन कौन करता है लाडले, मनुष्य करता है। पहली बात तो मनुष्य कहां से करता है लाडले, फेफड़ों से श्वसन करता है। कुछ इस प्रकार के फेफड़े होते हैं, उनमें एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, जिसमें ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया से नलिका रूपी संरचना वायु कूपिकाएं होती है। इसके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, चिपकता है फिर खुलता है, फिर चिपकता है और खुलता है। मनुष्य क्या करता है लाडले, ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को छोड़ता है। किस प्रकार, जैसा कि हमने कल अर्धेय वाले में बताया था चैप्टर में, कि फेफड़ों के द्वारा जो O2 घुलनशील हो जाती है और O2 घुलनशील होकर फिर फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से वापस बायां आलिंद में निकल पहुंचता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो रक्त आता है, रक्त में आने से वहां पे जो उसमें O2 घुलनशील हो जाता है। O2 घुलनशील होने CO2 उसमें जो रहता है वो तो बाहर निकल दी जाती है और आपके O2 अंदर आ जाती है, O2 फेफड़ों में आ जाती है और CO2 को वायु कूपिकाओं के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बात करते हैं ट्रेकिया की। ट्रेकिया श्वास नली में जो कीटों में श्वसन होता है, कीटों में श्वसन किस प्रकार से होता है या श्वसन अंग कौन सा होता है लाडले, ट्रेकिया होता है। ठीक है, बात करते हैं त्वचा के द्वारा भी कईयों में अध्ययन होता है, कईयों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है लाडले वो आपके इस त्वचा के द्वारा भी होता है। वो किस में होता है लाडले, केंचुओं में होता है। एक बार सेशन में को दबा के शेयर कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आगे की ओर चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। बिल्कुल, अब बात करते हैं आगे। आगे के बाद में ये बताएंगे कि जो निम्न श्रेणी के जीव है, कैसे लाडले, जो निम्न श्रेणी के जीव है उन सभी में आपके जो अमीबा, हाइड्रा, निम्न श्रेणी के जंतु कौन कौन से हो गए, एक लाडले अमीबा हो गया, एक हाइड्रा हो गया। इनमें कोई भी श्वसन अंग नहीं होता है, जैसा अभी पहले हमने दिखाया था कि लाडले जो आपके मछली में गलफड़े होते हैं, मनुष्य, पक्षी, सांप, मेंढक में फेफड़े होते हैं, उसी प्रकार कीटों में ट्रेकिया होता है और केचुए, टेफर में त्वचा से होता है। उसी प्रकार आपके जो अमीबा व हाइड्रा है इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी श्वसन अंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, अलग से कोई श्वसन अंग नहीं होता इनमें, ये भी साथ में लिखते जाइए। श्वसन से रिलेटेड हर एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल, आगे की बात करते हैं इसके, कि मनुष्य में स्वर यंत्र फारेनक्स होता है। मनुष्य में जो स्वर यंत्र होता है उसमें अलग अलग साइज होती है महिला और पुरुष में। तो मनुष्य में जो स्वर यंत्र फार्मेसी होता है उसमें लाडले इसमें 2 जोड़ी स्वर तंतु होते हैं। इसमें इनमें 2 जोड़ी स्वर यंत्र होते हैं, तंतु होते हैं स्वर तंत्र, जिनमें नर में स्वर तंतु की लंबाई कितनी होती है, 2.3 सेंटीमीटर। कितनी होती है लाडले, 2.3 सेंटीमीटर लंबाई किसमें होती है, मनुष्य में। मनुष्य में यानी नर में होती है। बात करते पुरुष में। अब बात करते हैं महिलाओं में। तो महिलाओं में जो स्वर तंतु होता है उसकी लंबाई लाडले 1.7 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 1.7 सेंटीमीटर लंबाई होती है। बात करते हैं इसके अलावा, इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल, इसके बाद बात करेंगे आपके आगे जो इस श्वसन के बारे में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद करते हैं श्वसन दर की। इसकी बात करते हैं लाडले श्वसन दर की। श्वसन दर की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मनुष्य में जो श्वसन दर होती है वो श्वसन दर कितनी होती है। तो पुरुषों में वैसे श्वसन दर कितनी होती है लाडले, आपके 16 से 18 बार प्रति मिनट। 16 से 18 बार प्रति मिनट के हिसाब से होती है। अगर वहां पे देख लिया जाए, अगर ऑप्शंस में आपको देखने को मिले 12 से 14, 10 से 12, 8 से 10, 16 से 18, तब आपका 16 से 18 होगा। अन्यथा आपको वहां पे अगर
संख्या बहुत दूर दूर दी हुई हो तो आपको वहां पे 16 से 18 बार, 12 से 18 बार भी देखने को मिल सकता है। कितना? 12 से 18 भी देखने को मिल सकता है। अगर संख्या पास में हो तब आपको वहां पे राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? 16 से 18 बार। अब बात करते हैं जब जब पुरुष जब मनुष्य नींद में होता है या सोता हुआ होता है, सोता हुआ होता है, तब श्वसन दर कितनी होती है? तो तब श्वसन दर कितनी होती है? ये बता दीजिए आप देखें। नॉर्मल वैसे श्वसन दर 16 से 18 बार होती है, पर जब मनुष्य सो रहा होता है उस समय जो श्वसन दर होती है लाडले, वो कितनी होती है? वो एक बार बता दीजिए बिना किसी देरी के। देखते हैं अब कौन बताता है इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, 10 से 12 होती है। कितनी होती है? 10 से 12 बार प्रति मिनट। 10 से 12 बार प्रति मिनट के हिसाब से लेता है, क्योंकि उस समय वो कोई कार्य करता नहीं है, कोई पाप से ज्यादा कार्य क्रिया होती नहीं है, इसलिए वो श्वसन दर थोड़ी सी कम हो जाती है और 10 से 12 बार होती है। इसके अलावा आगे की बात करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए श्वसन दर का। अगली बात करते हैं, जो श्वसन दर ही की बात करेंगे वो करेंगे आपके शिशु में। इसमें बात करने के लाडली शिशु में श्वसन दर की बात करते हैं। तो शिशु में जो श्वसन दर होता है वो कितना होता है, ये आप बार एक बार कमेंट सेशन में छाप दीजिए सभी बच्चे। जो शिशु होता है उस शिशु में जो श्वसन दर होती है लाडले, वो श्वसन दर कितनी होती है वो आपको बताना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है। श्वसन जो शिशु में होता है लाडले वो होता है आपका 35 बार। कितना होता है लाडले? 35 बार प्रति मिनट, प्रति मिनट की दर से, दर से होता है। श्वसन दर कितना होता है लाडले? 35 बार पर मिनट के हिसाब से होता है। ठीक है जी बिल्कुल। अब बात करते हैं इसके अलावा जो आपके जानवर जिनमें अनुच्छेद में इसका सर्च करता है कि जानवरों के शरीर में भीतर जो भोजन के कणों को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन लेना श्वसन के रूप में जाना जाता है। कि जो भोजन होते हैं, भोजन के जो जटिल कण होते हैं, भोजन के जटिल कण, किसके लाडले? भोजन के। इन भोजन के जटिल कणों को तोड़ने के लिए O2 की आवश्यकता होती है, या श्वसन की आवश्यकता होती है। सामान लेने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन की आवश्यकता होती है। ठीक है। और इस श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है लाडले? कि जो श्वसन की क्रिया होती है, इस श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप, श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप क्रिया होगी। इस क्रिया के जो फलस्वरूप होगा, इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा लाडले? जो क्रिया हो जाएगी इस क्रिया के फलस्वरूप आपकी जो ऊर्जा मिलेगी, क्या होगी? ऊर्जा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो किसके रूप में होगी? वह एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में उत्पन्न होगी। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लिया।
बात करते हैं इसके अलावा आपके जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से, किसके लाडले, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से श्वसन। प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से जो श्वसन की क्रिया होती है वो किन में होती है, एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से जो सांस लेने की प्रक्रिया या श्वसन की क्रिया होती है वह किन में होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव कोशिकाओं की सतह के माध्यम से कैसे होते हैं गुरु जी, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका कौन से हो गए लाडले, अमीबा। इन अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव है, इन जीवों में क्या होती है, जो जीव की कोशिकाओं की सतह की मदद से, इसकी गुरु जी, इन कोशिकीय जीव होते हैं उन कोशिकाओं की सतहों के माध्यम से, कोशिका की सतह के माध्यम से, सतह के माध्यम से ये जो श्वसन की क्रिया होती है प्लाज्मा की, जो प्लाज्मा के द्वारा होती है श्वसन की क्रिया, जिसमें हवा पानी व आसपास से ऑक्सीजन लेते हैं, किससे लेते हैं जी, जो आपकी प्लाज्मा के माध्यम से हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, वह ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जी बिल्कुल, साथ में लिखते जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आज का। और जानवर ऑक्सीजन लेते हैं और फिर वह ऑक्सीजन को ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड में फैलाते हैं, और जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा झिल्ली के उपयोग से बाहर निकाला जाता है। जो उत्पन्न क्या होगी, जो आपकी CO2 होगी, इस CO2 को आपके जो प्लाज्मा है इस प्लाज्मा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकालने का कार्य कौन करता है लाडले, प्लाज्मा करता है। जी बिल्कुल। बात करते हैं त्वचा के माध्यम से, जो हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे, जो त्वचा के माध्यम से भी होता है लाडले, वो किन में हुआ था, त्वचा के माध्यम से केचुआ और टेपवर में जो श्वसन की क्रिया होती है उनमें क्या होता है लाडले, कि कुछ जानवर जैसे टेपवर और केचुए की जो श्वसन प्रक्रिया के लिए तो अपनी त्वचा का उपयोग करते हैं, किसका माध्यम कैसे करते हैं, जो श्वसन की क्रिया के लिए त्वचा का प्रयोग करते हैं। और इनकी जो त्वचा होती है कैसी होती है लाडले, वो नमी युक्त होती है, कैसी होती है, नमी युक्त होती है, वह मुलायम होती है, नमी युक्त मुलायम, वह पतली, कैसी होती है, नमी युक्त मुलायम, वह इनकी जो त्वचा होती है वो पतली होती है। जी बिल्कुल, और जो पतली होती है जैसा कि जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करती है, और जानवरों की त्वचा में कई रक्त कोशिकाएं भी होती है जो त्वचा पर फैली होती है, और मौजूद रक्त कोशिकाएं ही कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है, जिसे श्वसन प्रक्रिया ही कहती है। क्या होती है उसमें, जो श्वसन कोशिकाएं भी होती है, रक्त कोशिकाएं, क्या होती है लाडले, रक्त कोशिकाएं भी होती है, और रक्त कोशिकाओं के माध्यम से भी जो आपकी श्वसन की प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है इन्हीं रक्त कोशिकाओं का। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं जो आज हमने वापस पढ़ा था उसके बारे में एक बार डिटेल से देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। बिल्कुल, अब बात करेंगे आपके इस जीत बेस से, जहां पे आज अपना टॉपिक था श्वसन का। तो लाडले एक बार कॉपी पेन हाथ साइड में रख दीजिए और देखना स्टार्ट कर दे। समझना, श्वसन, तो भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं लाडले, श्वसन कहते हैं। तो भोजन से ऊर्जा मुक्त करवाने के लिए, किसके लिए लाडले, ऊर्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया के लिए श्वसन की क्रिया होनी आवश्यक है। और श्वसन की क्रिया से कोशिका के भीतर होती है, जो श्वसन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, कोशिका के भीतर होती है। और O2 व CO2 का आदान प्रदान, O2 व CO2 का आदान प्रदान ही श्वसन कहलाता है। ठीक है, O2 व CO2 का आदान प्रदान ही कहलाता है आपका श्वसन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट की, कि श्वसन की क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है,
वो किसके रूप में होती है? लाडले एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में होती है। बात करते हैं इसके अलावा श्वसन के प्रकार। तो लाडले श्वसन के कितने प्रकार होते हैं? तो गुरुजी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। बात करते हैं, नाम से स्पष्ट चलता है। पहले बात करते हैं वायवीय श्वसन की। तो वायवीय श्वसन वह कहलाता है जो वायु की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। और अधिकांशतः बहुकोशिकीय जंतुओं व मनुष्य में होता है। किसमें लाडले? अधिकांशतः जो बहुकोशिकीय जंतु है उनमें और मनुष्य में होता है वायवीय श्वसन। ठीक है, इसमें पैसा पूछ सकता है कि मनुष्य में किस प्रकार का श्वसन होता है? वायवीय श्वसन होता है। बहुकोशिकीय जंतुओं में कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे की बात करते हैं अवायवीय श्वसन की। किसकी बात करते हैं? लाडले अवायवीय श्वसन की बात करते हैं। तो वायु की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन कौन सा? जो वायु की अनुपस्थिति में होता है वो श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। जैसा जीवाणु, यीस्ट, परजीवी आदि में अवायवीय प्रकार का श्वसन होता है। जी बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं अगली बात करते हैं श्वसन अंग। किसकी? श्वसन अंग की। तो जो गलफड़ियों के द्वारा जो श्वसन अंग होता है वो किन में होता है लाडले? वो मछली में होता है। किसमें? फिश में होता है। बात करते हैं फेफड़ों के माध्यम से। तो फेफड़ों के माध्यम से मनुष्य फेफड़ों के माध्यम से श्वसन की क्रिया करता है। पक्षी भी फेफड़ों के माध्यम से श्वसन की क्रिया करता है। सांप भी फेफड़ों के माध्यम से करता है। और मेंढक होता है वो भी आपके फेफड़ों के माध्यम से भी करता है। कहीं से भी होते हैं जो 2 प्रकार से होते हैं, गिल से भी करते हैं, फेफड़ों से भी करते हैं। कई प्रकार के अलग अलग जानवर भी होते हैं। तो आपका फेफड़ों के द्वारा ये तो करते ही है। उसके अलावा जो ट्रेकिया के द्वारा कौन करता है लाडले? वो कीटों में जो श्वसन की क्रिया होती है वो ट्रेकिया के द्वारा होती है, श्वास नलिका के माध्यम से। बात करते हैं त्वचा के माध्यम से। तो त्वचा के माध्यम से केंचुआ व टेपवर्म के जो जंतु हैं वह सारे के सारे त्वचा के माध्यम से अध्ययन कर जो आपके श्वसन की क्रिया करते हैं। अब बात करते हैं श्वसन की क्रिया त्वचा के द्वारा कैसी होती है? क्योंकि जो इनकी त्वचा होती है वो पतली होती है, मुलायम होती है और नमी युक्त होती है। इसके अलावा बड़ी आसानी हो जाती है। और साथ ही में इनमें रक्त कोशिकाएं भी होती है जिनके माध्यम से भी आपकी जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें सहायता मिलती है। बात करते हैं अगली बात कि जो निम्न श्रेणी के जीव है, जैसे निम्न श्रेणी के जीव है अमीबा, हाइड्रा, उनमें अमीबा और हाइड्रा में जो श्वसन अंग नहीं होता है। आपको पूछ लिया जाता है कि इन जंतुओं में श्वसन अंग नहीं होता है। तो आपकी जो अमीबा और हाइड्रा है उनमें श्वसन अंग नहीं होता। ये छाप के रखना है अंडरलाइन करके। ठीक है, बात करते हैं इसके अलावा कि मनुष्य में स्वर यंत्र फार्नेक्स होता है। क्या होता है? जो स्वर यंत्र आता है मनुष्य में, जो 2 जोड़ी होते हैं स्वर तंतु होते हैं। कितने? 2 जोड़ी स्वर तंतु होते हैं। और नर में स्वर तंतु की लंबाई 2.3 सेंटीमीटर होती है। किन में लाडले? नर में तंतु की लंबाई कितनी होती है? 2.3 सेंटीमीटर। और जो महिलाएं होती है, स्त्री में होती है, और स्त्री में कितनी होती है लाडले? 1.7 सेंटीमीटर। यानी कि पुरुषों की बजाय महिलाओं में ये लंबाई स्वर तंतु की कम होती है। ठीक है, साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए जिन्होंने पहले नहीं लिया था। बात करते हैं श्वसन दर की। किसकी लाडले? श्वसन दर की। तो श्वसन दर वैसे मनुष्य में 16 से 18 बार होता है। पर अगर उसमें समय आगे पीछे दिया हुआ है, बहुत दूर दूर के दिया हुआ है, जैसे 6 से 7 बार, 10 से 12 बार, या 8 से 10 बार, और 12 से 18 बार, और 20 से 22 बार, तब आपको वहां पे करना होगा आपका 12 से 18 बार। ठीक है जी, बिल्कुल। उसके बाद करते हैं कि जब मनुष्य सोता हुआ होता है तब श्वसन दर कितनी होती है? ये एग्जाम में पूछा गया था पहले। तो जो मनुष्य सोता होता है उसमें जो श्वसन की दर होती है वो लाडले कितनी होती है? वो होती है लाडले आपकी जो श्वसन की दर होती है कितनी होती है? 10 से 12 बार प्रति मिनट की हिसाब से होती है। अब बात करते हैं इसके अलावा शिशु दर। जो शिशु होता है, बच्चा होता है, उसमें जो श्वसन की दर होती है वो 35 बार प्रति मिनट की दर से होती है। कितनी होती है? 35 बार प्रति मिनट के हिसाब से होती है। बात करते हैं जटिल कणुओं, जैसे भोजन के जो जटिल कण होते हैं उनको तोड़ने के लिए श्वसन की क्रिया आवश्यक होती है। क्योंकि जो श्वसन की क्रिया के माध्यम से जो जटिल कण वो टूटते हैं, और टूटने के पश्चात शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, शरीर के लिए जो ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में बनती है। ये हमें याद रखना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो जी, बिल्कुल। आगे की बात करेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से श्वसन। कि प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से श्वसन किस में होता है लाडले? वो होता है अमीबा में। अमीबा में जो 21 के जीव होते हैं जिसमें कोशिकाओं की सतह इसके माध्यम से हवा, पानी, ऑक्सीजन लेते हैं, और इनके माध्यम से ही जो आपकी
श्वसन की क्रिया होती है, कोई स्पेस, इनमें कोई विशेष प्रकार का कोई अंग नहीं होता है, जो आपकी सतह के माध्यम से ही एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो सतह के माध्यम से हवा, पानी, ऑक्सीजन लेते हैं, और CO2 होता है वो प्लाज्मा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपका जो श्वसन का चैप्टर के बारे में। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और आज की क्लास आपको बड़ी अच्छा आसानी से समझ में आई होगी। मेहनत करते रहो, सफलता आपको जरूर प्रदान होगी। तो इसी प्रकार जो आगे आपका चैप्टर वाइज चलेगा, जो अपना टॉपिक वाइज चल रहा है, उसी प्रकार हम आगे भी चैप्टर वाइज चलेंगे। और जो एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और आगे पूछने की पूरी पूरी संभावना है, वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। एक भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो RPF की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC CHSL की कर रहे हो, चाहे SSC GD की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आर्मी की तैयारी कर रहे हो। साइंस का एक भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और साथ में जो 8 बजे अभी मैथ्स की क्लास आने वाली है, उसमें भी आपको एक ही टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए और जो अपने सारे दोस्त हैं उनको भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ये क्लासें आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ तैयार होती है, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ी कारगर साबित होगी। ये आपके हम दावा करते हैं, आपके जो एग्जाम होगा उसमें जाकर देख लेना। जो कल CHSL का पेपर हुआ था उसमें एज इट इज 19 क्वेश्चन ऐसे कैसे अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज से पूछे गए थे। तो आशा करते हैं सभी बच्चे अपनी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है सुबह 7:15 वाली वो जरूर लेंगे और उसको दबा के शेयर कर दीजिए। इसी के साथ आपसे इसी क्लास के बीच इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।